रहता, वो कॉकरोच कॉकरोच में आपस में ही पता चलता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई के आज ही मैं जाकर इसके लिप्स देख कर रहूंगा, आपको नहीं पता चलेगा। बात समझ में आए? इसके अपर लिप्स को क्या कहते हैं, लेब्रम। लोअर लिप्स को क्या कहते हैं, लेबियम। तो मैंने कहा रब कहाँ रहता है, ऊपर। तो लेब्रम अपर लिप है और लेबियम लोअर लिप्स है। और जीभ क्या होती है, हाइपोफेरिंग। और मैक्सिला और मैंडिबल। बोलो बाकी सब एक एक, और मैक्सिला मैंडिबल जो दो, तो टोटल कितने हो गए, 7। यहाँ तक कहानी अपन ने स्टडी की थी। क्लियर? ओके, तो अब आगे पढ़े बोलो। ओके, धीरे धीरे कॉकरोच के आपके दिमाग में डाल रहा हूँ। क्लियर? कॉकरोच क्या धीरे धीरे दिमाग में जाता है। कॉकरोच एक बार दिमाग में चला गया फिर हमेशा ध्यान रहेगा। तो अब देखो किसकी बात कर रहा हूँ, हेड। हेड के अंदर क्या क्या बता रहा हूँ, इधर ध्यान से समझो। हेड पे 2 एंटीना होती है, बोलो। क्लियर? मैंने कहा बोलो 2, बोलो क्या होती है, एंटीना। ठीक है, बोलो 2 क्या होती है, एंटीना। ओके, मैंने कहा 1 पेयर क्या होती है, बोलो सिंपल आई होती। क्या होती है, सिंपल आई। ओके, और सिंपल आई में बोलो क्या है, वेस्टिजियल। ठीक है, बोलो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, मतलब इसमें क्या होती है, अवशेषी संरचना होती है। क्लियर? अवशेषी, तो इसका मतलब है खाली है लेकिन उससे कोई दिखता नहीं है। फिर मैंने कहा इसमें क्या होती है, 1 पेयर क्या होती है, कंपाउंड आई होती है। क्या होती है, बोलो कंपाउंड आई होती है। क्लियर? कंपाउंड आई मतलब हिंदी में बोलूं तो संयुक्त आंख। क्लियर? आंखें। ठीक है, अब जो कंपाउंड आई है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोलो यहीं पे सारी बात बता रहा हूँ। जो कंपाउंड आई है उसकी यूनिट को बोलते हैं ओमेटीडिया। क्या बोलते हैं, ओमेटीडिया। एक कंपाउंड आई में 2000 ओमेटीडिया होते हैं। कितने होते हैं, 2000। क्लियर? तो एक यूनिट को क्या बोलते हैं, ओमेटीडिया। और कॉकरोच में विजन जो होती है उसको बोलते हैं मोजेक विजन। कैसी बोलते हैं, मोजेक विजन। मतलब कॉकरोच कैसे देखता अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कॉकरोच है, आपको देखेगा तो उसमें आप कैसे दिखोगे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहीं पर आप देखना, यहाँ पर मैंने कहा 3rd पॉइंट में बता रहा हूँ। मैंने कहा यूनिट ऑफ, बोलो 4th पॉइंट बताए, यूनिट ऑफ कंपाउंड आई। क्लियर? यूनिट ऑफ कंपाउंड आई मतलब, यूनिट मतलब समझते हो, हम जैसे किडनी बोलते हैं, किडनी की यूनिट कौन है, नेफ्रॉन। और समझ के बोलो, ऐसे ही जो कंपाउंड आई है उसकी यूनिट जो होती है उसको बोलते हैं, बोलो ओमेटीडिया। कितनी बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, कॉकरोच की संयुक्त आई की यूनिट को क्या कहते हैं, ओमेटीडिया। क्लियर? क्या कहते हैं, बोलो ओमेटीडिया। क्लियर? ओमेटीडिया। ठीक है, अच्छा, इसी को मैं ओमेटीडिया कोई दूसरा नाम क्या कह सकता हूँ, विजुअल यूनिट। क्या कह सकता हूँ, विजुअल यूनिट। मतलब ओमेटीडिया ही उसकी क्या होती है, विजुअल यूनिट होती है। फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर ऑफ ओमेटीडिया। क्लियर? मैंने लिखा 2000 पर, बोलो 2000 मैंने कहा पर कंपाउंड आई। क्लियर? बोलो कम पर कंपाउंड आई मतलब एक कंपाउंड आई में कितनी ओमेटीडिया होती है, 2000 होती है। तो टोटल 2 और 2 कितनी हो गई, 4000। क्लियर? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? ओके, उसके बाद क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा कॉकरोच, कॉकरोच में मोजेक विजन। क्लियर? कैसी विजन, बोलो मोजेक विजन। ठीक है, मोजेक बोलो दृष्टि। ठीक है, बोलो पाई जाती है। अब मोजेक विजन का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। इमेजिन करो ये कोई एक लड़की है। ठीक है, बोलो बात समझ, ये कौन है, एक लड़की है। बात समझो ना, लड़की है, महिला है, कोई भी है, घरों में तो वही काम करती है। ठीक है, अब मेरे कहने का मतलब है कॉकरोच इसको और ये कॉकरोच को देख रही है। तो इमेजिन करना ये है, बोलो ओके, ये कौन है, बोलो कॉकरोच। कल मैंने ऐसे बनाया था, बोलो आपको। ठीक है, ये कौन है, कॉकरोच है। बात समझ में है? ओके ओके ओके, ठीक है, ये कौन है, बोलो कॉकरोच है। जब ये कॉकरोच इसको देखेगा, इस लड़की महिला को देखेगा, तो पहले इसके 2000 टुकड़े अपनी आंख में करेगा। कितनी इमेज बनाएगा, बोलो बात समझ, आंख की अलग, नाक की अलग, गाल की अलग,
मैं क्या बोल रहा हूँ, 2000 बोलो उसकी छोटी छोटी बॉडी के पार्ट की इमेज बनाएगा। क्लियर। और फिर वो सारी, क्योंकि 2000 ओमेटीडिया है ना, एक ओमेटीडिया एक यूनिट हुई, बात समझ में। फिर वो 2000 छोटे छोटे टुकड़े मिलकर फिर एक इमेज उसकी लड़की की बनेगी, बात समझ में। और उस कॉकरोच को दिखेगा, अच्छा ये मैडम है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया बोलो। ऐसी इमेज बनती है। क्लियर। हमारी ऐसी नहीं होती है, हमारी तो देखते ही पूरी पूरे एक साथ दिखता है। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब इस विजन को क्या बोलते हैं, मोजेक विजन। तो इसका मतलब हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मोजेक विजन मतलब ये है कॉकरोच, ये है कंपाउंड आई। क्लियर। कंपाउंड आई के अंदर बोलो, कंपाउंड आई में 2000 क्या होते बोलो, ओमेटीडिया। क्लियर। ओके, तो इसका मतलब हुआ पहले बोलो बॉडी के 2000 पार्ट में क्या बनेगी बोलो, इमेज। फिर बोलो आपसे मैं कह रहा हूं सभी बोलो, बोलो पार्ट, ठीक है, ऑफ इमेज मिलकर एडजॉइंग होकर कनेक्ट होकर मिलकर एक बोलो पूरी इमेज बनती है। क्लियर। और इसी को क्या कहा जाता है, मोजेक विजन। देखो ये सब समझने की चीज है। आपके एग्जाम में आता है कॉकरोच में कौन सी विजन पाई जाती है, दैट्स ऑल, बात समझ में। कॉकरोच के अंदर कंपाउंड आई की यूनिट कौन सी होती है, ओमेटिडिया। कंपाउंड आई मतलब समझ में बड़ी बड़ी आई। और आपने देखा होगा कि बचपन में अगर आपको कोई आंख दिखाकर जोर से ऐसे खोल कर देखता तो आप दौड़े दौड़े जाते किसके पास, मम्मी के पास, और कहते ओ मम्मा, उन्होंने मुझे टेढ़ी टेढ़ी आंख से देखा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलो यूनिट क्या है, ओ मा टीडिया। और बोलो कंपाउंड आई की यूनिट कौन सी है, ओमेटीडिया। थोड़ा तोड़ लो, ओ मा टीडिया, ओमेटीडिया, भूल जाओ तो ध्यान रहेगा। कंपाउंड आई की यूनिट कौन सी होती है, ओमेटीडिया। ओके, आपको मैंने क्या बताया समझ में आया। ओके, तो ये जो मैं बात बता रहा था, मतलब इसमें ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन। एक तो कंपाउंड आई की यूनिट कौन सी होती है, ओमेटीडिया। एक बोलो मैंने कहा नंबर ऑफ ओमेटीडिया एक कंपाउंड आइड में कितने होते हैं, 2000। और विजन कैसी होती, मोजेक विजन। मोजेक विजन का मतलब समझ में आया कि कॉकरोच जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा, ये लड़की इसके लिए क्या है बोलो, ऑब्जेक्ट। तो पहले एक कंपाउंड आइड में कितने बोलो, 2000 ओमेटीडिया है, क्योंकि एक कंपाउंड आइड में 2000 यूनिट है ना। तो पहले इस लड़की के, इस महिला के 2000 पार्ट इसकी इमेज बनेगी, 2000 पार्ट में इमेज बनेगी, फिर मिलकर के एक इमेज बनेगी। बात समझ, इसको बोलते हैं मोजेक विजन। क्लियर। तो आई थिंक हेड समझ में आया बोलो आपको। अब हम हेड, फिर थोरेक्स, फिर एब्डोमेन ऐसे बढ़ रहे हैं। क्लियर। तो नोट करोगे। बचपन में आपको कोई आंखें दिखाता तो मम्मी के पास जाते थे नहीं जाते थे, क्लियर। देखो मेरी कोई भी बात याद रहे और याद रह जाए आपको, ठीक है। ओके, मतलब मैंने क्या बताया, एक जोड़ी तो होती है सरल आंखें, सिंपल आंखें, और एक जोड़ी होती है कंपाउंड आई। ये तो नॉन फंक्शनल होती है क्योंकि अवशेषी होती है। और ये क्या होती है बोलो, मैंने कहा फंक्शनल। तो इसकी यूनिट कितनी है बोलो, क्या होती है, ओमेटीडिया। ठीक है।
आपको ओमेटीडिया ही पढ़ना है। बोलो क्लियर? ओमाटीडिया नहीं है ये। ये मैंने शॉर्ट में लिखा, समझ गए? एक कंपाउंड ऑयल में कितनी बोलो ओमेटीडिया? 2000, ठीक है। कॉकरोच में कौन सी विजन पाई जाती है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये तो केवल मैंने समझाने के लिए बताया, क्लियर? ओके, ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे कि मोजक विजन होती क्या है, ठीक है। ये जो अभी मैंने ऐसे ही बना दिया, इसको कल मैंने बड़ा बना के बताया था, और हर एक चीज बोलो अच्छे से मैंने, क्लियर? ओके, मेल भी बनाया था और फीमेल भी बनाया था, ठीक है। आगे बढ़ाए कहानी को, यहाँ तक नोट हो गया? बोलो। पहले बॉडी के 2000 पार्ट में इमेज बनाएगा, और फिर सभी पार्ट ऑफ इमेज मिलकर, समझ जाओगे? बोलो, एडजॉइंग होकर एक पूरी इमेज बनती है। ऐसी विजन को कहा जाता है मोज़ेक विजन, ठीक है। ओके, आगे बढ़ाए कहानी को, बोलो, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 11 बताया मैंने। पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 12 में मैंने लिखा थोरैक्स, ठीक है। बोलो वक्स। तो अब थोरैक्स से रिलेटेड बात है इधर ध्यान दो। सबसे पहले कॉकरोच के अंदर थोरैक्स में कितने सेगमेंट होते हैं? 3। ओके, मैंने कहा थोरैक्स 3 सेगमेंट, ठीक है। कितने खंडों से मिलकर बना होता है? से मिलकर बना, ठीक है। बना बना होता है। तो वो 3 सेगमेंट ये मैंने लिखे 1, 2 और 3, ठीक है। 1, 2 और 3। अभी मुझे केवल थोरैक्स का ही लेना है, इसलिए मैंने ऊपर और नीचे हटा दिए। जो पहला थोरैक्स का सेगमेंट है उसको बोलते हैं प्रोथोरैक्स। क्या बोलते हैं? प्रोथोरैक्स, ठीक है। प्रोथोरैक्स। जो बीच वाला है इसको बोलते हैं मीजोथोरैक्स। क्या बोलते हैं? मीजोथोरैक्स, ठीक है। मीजोथोरैक्स, ठीक है। जो ये वाला है इसको बोलते हैं मेटाथोरैक्स। क्या बोलते हैं? मेटाथोरैक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये थोरैक्स से हर बॉडी के सेगमेंट पर एक्सोस्केलेटन तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बोलो नेम ऑफ एक्सोस्केलेटन, ठीक है। मतलब जो जो हमारा प्रोथोरैक्स है उस पर जो एक्सोस्केलेटन होता है उसको बोलते हैं प्रोनेटम। क्या बोलते हैं? बोलो, प्रोनेटम। क्या बोलते हैं? प्रोनेटम।
जो मीजोथोरेक्स का है उसको क्या बोलते हैं, मीजोनेटम, क्लियर, नेटम। और जो मेटाथोरेक्स पे उसको क्या बोलते हैं, मेटा नेटम, ठीक है, नोटम, ठीक है, नोटम और नोटम, क्लियर। तो ये भी साथ में बता दिया, बात समझ में है कि जो प्रोथोरेक्स पर जो एक्सोस्केलेटन होता है काइटिन का बना होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रोनोटम, मीजोनोटम, मेटानोटम, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट थोरेक्स का समझ में आ गया कि थोरेक्स 3 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। फिर क्या बता रहा हूं, मैंने कहा कॉकरोच, ठीक है, में थोरेक्स पर 3 बोलो पेयर लेग्स, 3 जोड़ी तो टांगे होती है और 2 पेयर विंग्स, क्लियर, 2 पेयर विंग्स होते हैं। बोलो क्या बताया मैंने आपको, 3 जोड़ी तो क्या होती है, टांगे, और 2 जोड़ी क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, क्लियर। तो थोरेक्स के अंदर तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा वो है लेग्स, क्लियर, ऑफ कॉकरोच, ठीक है। तो यहाँ पर मैं किसकी सारी बात करूंगा, लेग्स ऑफ कॉकरोच की बात करूंगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, क्लियर, अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो कॉकरोच में टांगे कितनी है, 6। इसका मतलब कॉकरोच कैसा हुआ, हेक्सापोडियल, कैसा हुआ, हेक्सापोडियल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, टांगे भले ही 6 है लेकिन लोकोमोशन के बेसिस पे ये ट्राइपोडियल होता है। कैसा होता है, ट्राइपोडियल, मतलब 3 टांगे एक साथ चलती है, 3 टांगे एक साथ चलती है। बड़ी खतरनाक स्टाइल की इसकी बोलो क्या है, चाल है। वो तो क्या है, कॉकरोच दौड़ता बहुत जल्दी है इसलिए हमें पता ही नहीं चलता है। कभी बोलो एकदम कॉकरोच दूर हो, प्यार से देखना धीरे धीरे चलेगा, तब अभी आपको मैं इसकी स्टाइल बताऊंगा चलने की। मैं चल के नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे तो 6 टांगे हैं नहीं, वरना तो मैं आपको बता देता, या डायग्राम में बताऊंगा, क्लियर। ओके, मैंने कहा लेग्स ऑफ कॉकरोच, तो मैंने कहा कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच, ओके, कॉकरोच में 6 लेग्स, 3 जोड़ी का मतलब कितने हो गए, 6 होती है, ठीक है, होती है। बोलो अर्थात, अर्थात यह बोलो कैसा होता है, हेक्सापोडल, क्लियर, बोलो होता है, ठीक है, हेक्सापोडल होता है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कहा लोको मोशन, ठीक है, के बेसिस पर ट्राइपोडल, क्लियर, ट्राइपोडल, ठीक है, ही होता है। ट्राइपोडल क्यों होता है, क्योंकि देखो ये L1 L2 L3, ठीक है, ये R1 R2 और R3, समझना भाई। मैंने कहा 3 जोड़ी है, लेफ्ट पहली टांग, लेफ्ट दूसरी टांग और लेफ्ट तीसरी टांग, इधर भी राइट पहली दूसरी और तीसरी, क्लियर। कॉकरोच जब चलता है तो कॉकरोच में ऐसी सेटिंग होती है, क्लियर, ऐसी सेटिंग, बात समझ में आए, बोलो ऐसी सेटिंग, मतलब जब कॉकरोच चलेगा तो कॉकरोच की L1 R2 और L3 एक साथ चलती है और R1 L2 और R3 एक साथ चलती है, एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर। कैसे सेटिंग बिठाई मैंने, समझ में आया, बोलो। तो मैंने कहा ट्राइपोडियल मतलब समझ में आया कि जब वो चलेगा तो 3 टांगे एक साथ काम करेंगी, बात समझ में आया, बोलो ओके। तो मैंने कहा ट्राइपोडियल होता है, तो यहाँ पर अतः कॉकरोच, ठीक है, बोलो कॉकरोच में L1, क्लियर, R2 और L3 बोलो एक साथ, क्लियर, बोलो। और मैंने कहा क्या बोला, बोलो आपको, और किसका बात कर रहा हूं मैं, बोलो आप कहोगे R1, ठीक है, L2 और R3 लेग्स एक साथ बोलो चलती है, ठीक है, यह काम करती है। मेरी बात समझ में है, मतलब कॉकरोच की स्पेशल टाइप का चलने का तरीका होता है। मतलब जनरली तो क्या होता है, सब ऐसे ही चलते हैं, ऐसे मतलब समझ में, और राइट राइट वाली, लेफ्ट लेफ्ट वाली। लेकिन कॉकरोच ऐसे नहीं चलता है, कॉकरोच यूं 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 यूं, और समझे समझे बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया, कभी प्यार से देखना आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये मेरी बात समझ में आए, बोलो ओके। अब मैंने कहा कि ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ 1 लेग्स, ठीक है, ऑफ कॉकरोच, ठीक है। देखो हमारी दोनों टांगे सेम है, अलग अलग है,
कोई अलग अलग बोल के बताए, मुझे नहीं लगता किसी को यूं है। और समझे, हाथ भी सेम है, बोलो पैर भी सेम है, इसका मतलब कॉकरोच की स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ से 6 की 6 टांगे क्या है, सेम है। मैं एक टांग का बताऊंगा, 6 के 6 अपना भी पता चल जाएगा। तो क्या लिखा मैंने, स्ट्रक्चर ऑफ 1 लेग्स ऑफ कॉकरोच। तो मैंने कहा कॉकरोच की जो एक टांग होती है उसमें 5 टाइप के 9 सेगमेंट होते हैं। कितने होते हैं, 5 टाइप के 9 सेगमेंट। क्लियर। तो मैंने कहा कॉकरोच, ओके, कॉकरोच की एक लेग में, ठीक है, में 5 टाइप के क्या होते हैं, 9 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, देखो इस लाइन को समझाता हूँ, मैं डायग्राम बनाता हूँ। मैंने कहा कॉकरोच की एक टांग बनाने जा रहा हूँ। क्लियर, ओके, बोलो ये ठीक है, इसकी टांग बना रहा हूँ कॉकरोच की। ठीक है, किसकी टांग बना रहा हूँ, कॉकरोच की। ठीक है, ओके, ये कॉकरोच की टांग होती है। क्लियर, ये कॉकरोच की एक टांग बताइए। अब इसमें ये जो होता है, ठीक है, पहला होता है कॉक्सा। क्या होता है, कॉक्सा। इंग्लिश में लिखूंगा चलेगा, बोलो कॉक्सा, मतलब हिंदी में भी कॉक्सा ही है, बात समझ रहे ना। ओके, ये क्या होता है, बोलो ट्रोकेंटर। क्या होता है, बोलो ट्रोकेंटर। ओके, मैंने कहा ट्रोकेंटर। और ये क्या होता है, बोलो नंबर 3, मैंने लिखा फीमर। क्या होता है, बोलो फीमर। ये क्या होता है, 4 टीबिया। क्या होता है, टीबिया। और ये नंबर 5 है जिसको बोलते हैं टार्सस। क्या बोलते हैं, टार्सस। ध्यान से समझना, हमारे भी पैर होता है, तो हमारे पैर में ये कौन है, फीमर है। ये निकैबोन पटेला है, ये टीबिया फिबुला, ये टार्सस मेटाटार्सल ऐसे है। लेकिन कॉकरोच के अंदर, कॉकरोच और हमारे में अंतर है, बोलो। कॉकरोच की एक टांग होती है, उसमें ये क्या होता है, कॉक्सा। बोलो कॉक्सा इज अ बेसल पार्ट। क्या होता है, बेसल पार्ट। यहीं पे लिख देता हूँ, बोलो बेसल पार्ट, क्लियर, ऑफ लेग्स। समझोगे, बोलो, मतलब आप समझो बॉडी से यही भाग जुड़ा हुआ रहेगा। कौन सा, बोलो कॉक्सा। ठीक है, फिर ट्रोकेंटर जो होता है उसको बोलते हैं, बोलो मैंने कहा यहाँ पर स्मॉलेस्ट, क्लियर, पार्ट ऑफ, मैंने कहा लेग्स बोन। क्लियर, कि जो इसका जो पैर है उसकी सबसे छोटा कौन सा होता है, ट्रोकेंटर। क्लियर, फिर फीमर। बोलो मैंने कहा ये जो होता है ये क्या है, बोलो सबसे, मैंने कहा बोलो स्ट्रॉन्गेस्ट, क्लियर, पार्ट। ठीक है, और ये जो होता है वो क्या है, लॉन्गेस्ट, क्लियर, पार्ट। ओके, और ये है टार्सस। अब जो टार्सस है वो 5 खंडों में डिवाइडेड रहता है। किसमें, बोलो 5 सेगमेंट में। क्लियर, हर एक सेगमेंट को बोलते हैं, बोलो टार्सस के एक सेगमेंट को बोलते हैं पोडोमियर। क्या बोलते हैं, पोडोमियर या टार्सोमियर। क्या बोला जाता है, पोडोमियर या टार्सोमियर। क्लियर, बोलो मैंने कहा पोडोमियर या क्या बोलते हैं, टार्सोमियर। पहले किसको बोलते हैं, पोडोमियर, मैंने कहा पोडोमियर। क्लियर, पोडोमियर, या मैंने बोला टार्सोमियर। बोलो किसको बोलते हैं, जो टार्सस, ये क्या लिखा, बोलो, अरे टार्सस। ठीक है, ये जो टार्सस लिखा है उसी का 5 खंडों में डिवाइडेड है। तो अपन ने लिखा 5 टाइप के 9 सेगमेंट होते हैं, 1 2 3 4 और 5। और इसके अंदर हो गए, बोलो 5, तो बोलो टोटल कितने हो गए, 9। और टोटल कितने होंगे, 9, क्योंकि 5 से मिलकर ये बना है। तो इसके एक खंड को क्या कहते हैं, पोडोमेर या टार्सोमियर। हर पोडोमियर के नीचे ये गतिनुमा संरचना होती है जिसे पेंटुली कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो पेंटुली कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो पेंटुली। बोलो पेंटुली कहते हैं। क्लियर, अच्छा अब क्या होता है, जो ये लास्ट टार्स, ये लास्ट पोडोमियर, ये कौन है, बोलो लास्ट पोडोमियर। उसमें क्या होता है कि जो पेंटुली होती है वो फूली हुई होती है, जिसको हम एरोलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोलियम कहते हैं। और यहाँ पर 2 नखर भी होते हैं, ये क्या होते हैं, बोलो क्लाउस। बात समझ में। तो लास्ट पोडोमियर है, उसमें जो फूला हुआ
पेंटूली है उसको तो बोलते हैं एरोलियम, और दो तरफ क्या होते हैं, नखर, क्लियर, नखर भी होते हैं, क्लियर। तो ये एक मैंने लेग की बताई। ऐसी केसिस में कितनी बोलो टांगे होती है, 6 होती है। आई थिंक आपको स्ट्रक्चर समझ में आए। बोलो आपको पूछा जाए कि कॉकरोच की लेग्स में सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो कौन सा होगा, बोलो लंबा पूछे तो टीबिया। सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है, फीमर। आपको पूछा है सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, ट्रोकेंटर। बोलो बात समझ में। आपको पूछा है लास्ट पार्ट कौन सा होता है, टार्सस। टार्सस कितने खंडों में डिवाइड रहता है, 5। हर एक खंड को क्या कहा जाता है, पोडोमियर या टार्सोमियर। और हर एक खंड के नीचे एक गतिनुमा संरचना होती है जिसको क्या कहते हैं, पेंटूली। क्या कहते हैं, पेंटूली। और लास्ट वाला जो पेंटूली बोलो फूली हुई रहती है इसको क्या कहते हैं, एरोलियम। और उस पे क्या होता है, नखर भी होते हैं। बात समझ में आए, बोलो। कभी भूले भट के कॉकरोच की एक टांग मिल जाए तो आपको ये सारी फीलिंग्स पक्की आ जाएगी। बोलो बात से, कॉकरोच की एक टांग देखोगे, कॉकरोच की टांग अपनी तरह यूं सीधी होती है क्या, नहीं। और कॉकरोच की टांग यूं रहती है, तो मैंने भी यूं बनाई है। बात समझ में आए, बोलो ओके। तो आपको यहाँ तक कहानी समझ में आए, बोलो पहले इतना नोट करो, ठीक है। 'ओके। 3 जोड़ी सेगमेंट है, 3 जोड़ी टांगे हैं। हर एक थोरेक्स के सेगमेंट पर एक जोड़ी टांग होगी। तो इसका मतलब टांगों में तो लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि 3 सेगमेंट है, 3 ही है। विंग्स में क्या होता है कि अगर 2 जोड़ी विंग्स है तो पता होना चाहिए विंग्स किस पे है, 1 2 पे है कि 2 3 पे है कि 1 3 पे है। समझ में आया, बोलो। यानी प्रोथोरेक्स मीजोथोरिक्स पे है, मीजो मेटा पे है। समझ रहे हो ना, बोलो क्लियर। हो गया ये, बोलो।
ये मैंने डायग्राम क्यों बनाया समझ में आया। आपको ये याद नहीं रहने वाला कि कौन सी लेग एक साथ काम करती है। अगर ये डायग्राम दिमाग में रहेगा तो आप कभी भी पता लगा सकते हो, ठीक है। ऑप्शन में आएगा L1 L2 L3 R1 R2 R3। बोलो, समझ के बोलो ऐसे, ठीक है। ओके, आगे करूं मैं, बोलो। कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस, ठीक है। ओके, थोड़ा बड़ा करूं, जूम करूं। वैसे मैं बड़ा बड़ा ही लिखता हूँ, ठीक है। ओ ये लो, ये अब ठीक है। बोन, मतलब ये हमारी भी वो ब्लैक है, इसमें भी ये है क्या, हड्डियाँ ही है, तो उसमें भी ऐसे ही होगा, बोलो। क्लियर? यानी फीमर क्या हो गई, सबसे मजबूत, सबसे लंबी, सबसे लंबी, सबसे छोटी ट्रोकेंटा, ठीक है।
ओके, हम देख रहे हैं थोरेक्स। थोरेक्स में तीनों थोरेक्स के पार्ट के नाम बताए। बोलो थोरेक्स में 3 जोड़ी टांगे होती है, 2 जोड़ी विंग होते हैं। क्लियर? तो थोरेक्स कंप्लीट कर लेते हैं। ये सारी जितनी कहानी है वो किस में चल रही है? थोरेक्स में चल रही है। बात समझ ना? इसकी सारी बातें मैंने यही लिख दी, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो ठीक है। पांच टाइप के कितने सेगमेंट होते हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये ऊपर लाइन लिखी, समझ में आए? बोलो कि कॉकरोच की लेग में 5 टाइप के कितने सेगमेंट होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है। ओके, थोड़ा और बता दूं? बोलो थोरेक्स को तो कंप्लीट कर दें, कल फिर किसकी बात करेंगे? एब्डोमेन की, अपने नहीं, कॉकरोच की। ठीक है। मैंने आपसे कहा ये थोरेक्स में मैंने बताया विंग्स। क्लियर? तो लेग्स ऑफ कॉकरोच बताया मैंने, यह सारा लेग्स में चल रहा था। बोलो नंबर 4th पॉइंट। क्लियर? मैंने कहा विंग्स ऑफ कॉकरोच। ठीक है। तो 2 पेयर विंग्स होते हैं। ठीक है। इधर देखो, ये थोरेक्स है, ये प्रोथोरेक्स, ये मीजो और मेटा। ठीक है। इधर ध्यान देना। ठीक है, ये मैंने बनाया। आगे बॉडी पार्ट अभी हम केवल विंग्स की देख रहे हैं। ये जो है उनको क्या कहेंगे? 4 विंग्स। इनको क्या बोलते हैं? हिंड विंग्स। क्लियर? मतलब एक अग्र पंख और एक पश्च पंख। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखो, जो पिक्चर बनाई है उसी से हम कर रहे हैं। बोलो एक तरफ कर रहा हूं मैं 4 विंग्स, और एक तरफ क्या कर रहा हूं मैं? बोलो हिंड विंग्स। ठीक है। पहली बात, ये लॉन्ग और ये क्या है? शॉर्ट। दोनों में लंबे कौन से लग रहे हैं? 4 विंग। दूसरी बात, पोजीशन। बोलो ये वाले किस पे है? आप कहोगे मीजोथोरेक्स पे। बोलो मीजोथोरेक्स पे। ये वाले किस पे है? बोलो किस पे है? मेटाथोरेक्स पे। और सबसे मेन चीज, जो 4 विंग्स होते हैं, बोलो नॉट यूज इन फ्लाइंग। मतलब जब कॉकरोच उड़ता है, कोई के सर पक्षी तो उड़ते हैं, कॉकरोच का पता ही नहीं। खाली पक्षी थोड़ी उड़ते हैं। और बोलो जब कॉकरोच कभी थोड़ा बहुत उड़ता है तो ये वाले विंग्स उसके उड़ने में हेल्पफुल नहीं है, और ये जो है यूज इन फ्लाइंग। बोलो बात समझ में? मतलब ये उड़ने में सहायक है। ठीक है। और ये तो क्या होते हैं? इनको ढके हुए रहते हैं। बोलो कौन से? बोलो ये 4 विंग्स। एक्चुअली ये लेदरी होते हैं और ये मेम्ब्रेनस होते हैं, तो यही उड़ने में क्या करते हैं? हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। तो ये भी कहाँ पर है? बोलो थोरेक्स में। मतलब अभी अपन ने हेड देखा, थोरेक्स देखा, फिर कल क्या देखेंगे? एब्डोमेन, और फिर एक एक सिस्टम की बात करेंगे। बोलो इसमें भी तो डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सब बात करनी पड़ेगी। अभी तो हम एक बार मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है। यहाँ तक ये क्या लिखा? लिखो ऐसे लंबा न, लंबा, छोटा। अच्छा, ये तो मीजोथेरिक्स, ये मेटाथोरेक्स पर उपस्थित। ठीक है। उड़ने में सहायक नहीं। ठीक है। और ये क्या है? उड़ने में सहायक। ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आई? बोलो इसी कहानी को कल आगे बढ़ाएं।